वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज अज़रबैजान रवाना होंगे। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इलाकाई और आलमी सतह पर दरपेश अहम चैलेंजेस के बारे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। इलाकाई तिजारत, ट्रांसपोर्ट, राब्ताकारी, तवानाई के शोबे में ताउन और पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने की वकालत भी करेंगे। दीगर रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। हमास इसराइल 60 रोज़ा जंगबंदी मुआहिदा मनसूबा 10 यरगमाल 18 हलाक। इसराइलियों की लाशें 5 मरहलों में दी जाएंगी। अमरीकी अखबार का दावा, कहा कि लाशें देने और यरगमालियों को रिहा करने के बाद फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे। हमास का अमरीकी सदर की जानिब से आखिरी जंगबंदी की पेश करदा तजवीज़ का जायजा वाज़ेह किया। औकात नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ इदारों को, रियासत को, पार्टियों को, सबको। पैसा भी तुम्हारी जितना लगा सकते हो, जितना तुम जुल्म कर सकते हो, न तुम डरा सकते हो, न तुम खरीद सकते हो। मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ, गिरा के दिखाओ। मैं उस रियासत को पूरी को चैलेंज करता हूँ कि अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टॉपल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अब तकड़े हो जाओ कि मैं सियासी तौर पर और आईनी तौर पर इनको चैलेंज दे रहा हूँ। गोलियां मारी हैं, गोलियां मारेंगे तो इस उससे बदमाशी करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने रियासत को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने का चैलेंज दे दिया। धमकी आमेज लहजे में बोले, हुकूमत गिराने के लिए जितना जोर लगाना है लगा ले, मेरी हुकूमत गिराकर दिखा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। ये तक कह गए कि हम पर गोलियां चलाई गईं तो जवाब भी वैसा ही आएगा। पीटीआई ने बानी के बयानिए का गला घोंट दिया। पीटीआई रहनुमा सियासी भागदौड़ से अब थक चुके। असी रहनुमाओं के खतूत पर सब हम आवाज हो गए। पार्लिमानी पार्टी का हुकूमत से मुज़ाकरात का मुतालबा। दौरान इजलास आमिर डोगर ने असीर रहनुमाओं का खत पढ़कर सुनाया। निसार जट की अली अमीन गंडापुर और क़यादत पर तनकीद। सरताज गुल की अली अमीन गंडापुर की बतौर वज़ीर आला किरदार की तारीफ। अली मोहम्मद खान ने कहा कि अलीमा खान को सियासी अमल में शिरकत नहीं करनी चाहिए। सलमान अकरम राजा अलीमा खान की हिमायत में बोल पड़े। शाहिद खटक पार्टी क़यादत पर बरहम, बोले पार्टी के फैसले कौन कर रहा है, पार्टी क़यादत ड्रामे बंद करे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मखसूस नशिस्तें बहाल कर दी। इलेक्शन कमीशन ने 74 मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली में नून लीग की नशिस्तें 123 हो गईं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नशिस्तें 74 हो गईं। MQM की कौमी असम्बली में कुल नशिस्तें 22 हैं। JUI के अरकान कौमी असम्बली की तादाद 10 हो गई। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की तादाद 80 है। जंग में हारा हुआ भारत अमेरिका की मुखालिफत में खुलकर सामने आ गया। शिकस्त खुर्दा मोदी की मोहरों ने बिलाखिर खामोशी तोड़ दी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा है कि अमेरिकी सदर ने पाक भारत सीज़ फायर नहीं कराया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर में ट्रंप का कोई किरदार नहीं। भारत ने घुटने क्यों टेके, जयशंकर ने ही लंका ढा दी। कहा, मोदी और JD वेंस की फ़ोन पर गुफ्तगू के दौरान मैं कमरे में मौजूद था। नायब अमेरिकी सदर ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर बहुत बड़ा हमला करेगा। To India, I say, we have a shared stake in ending this cycle of fire. Terrorism has no nationality, no religion, no caste, no creed. Pakistan is ready to forge a historic, phenomenal partnership with India to jointly combat terror. All it requires is for India's leadership to step down from the high horse that is galloping its republic towards the abyss. Pursue peace with Pakistan. सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में नहीं। भारत देरपा अमन के लिए पाकिस्तान से मुज़ाकरात करे। पानी के बतौर हथियार इस्तेमाल का खात्मा होना चाहिए। बिलावल भुट्टो का पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों में 40% इजाफा हुआ। तालिबान हुकूमत की वादा खिलाफी अदम इस्तेहकाम का बाइस है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का दौरा अमरीका। पेंटागन, महकमा ख़ारजा, कैपिटल हिल में आला सतह की मुलाकातें की। अस्करी ताउन, बाहमी उमूर, टेक्नोलॉजी के तबादले के लिए नई राहें इस्तवार करने पर इत्तेफाक। एयर चीफ मार्शल के दौरे से पाक अमरीका के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ हासिल होगा।
आला सतह का ये दौरा पाक अमरीका दिफाई इश्तराक में एक तस्वीराती संगे मील है। एयर चीफ से जनूबी अफ्रीका की फ़ज़ाइया के सरबराह की मुलाकात। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के अस्करी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की जनूबी अफ्रीका की फ़ज़ाइया को तरबियत और सलाहियतों में इजाफे की पेशकश। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नया संग मील अबूर कर लिया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स ने 1,30,000 की सतह अबूर कर ली। इंडेक्स 1,30,344 पॉइंट्स पर बंद हुआ। बिजली के बुनियादी टैरिफ में औसत ₹1.14 कमी। नेपरा ने हुकूमती दरखास्त मंजूर कर ली। घरेलू सार्फिन के लिए टैरिफ ₹48.84 से कम होकर ₹47.69 हो गया। 1 से 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन का टैरिफ ₹1.15 कमी से ₹10.54 हो गया। इससे कबल बिजली की कीमत में ₹7.41 का रिलीफ खत्म किया गया था। गुजरावाला में नौजवान ने बिल अदा न करने पर खुदकुशी कर ली। गैपको ने बिजली का बिल अदा न होने पर वालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। गैपको ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया। नौजवान को बाप की रिहाई के लिए बिल अदा करना था। नौजवान बिल अदा न कर सका, तेजाब पीकर जिंदगी खत्म कर ली। महंगाई का नया तूफान। होंडा कंपनी की मोटरसाइकिल 6,000 रुपए तक महंगे। 70 सीसी मोटरसाइकिल 2,000 महंगी 1,59,900 हो गई। 1 to 5 4,000 इजाफे से 2,38,900 रुपए का हो गया। 100 सीसी मोटरसाइकिल 2,11,900 का मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को दरियाए स्वात में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर दाखिला की अनथक मेहनत। इस्लामाबाद में जराइम की शरह में 57% कमी आ गई। इस्लामाबाद में 15 हाई प्रोफाइल केसेस रिकॉर्ड मुद्दत में हल। सना यूसुफ और सरदार फ़हीम कत्ल समेत 15 मुकदमात के मुलजिम गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद पुलिस को शाबाश। मुकदमात का सुराग लगाने वाली टीम से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने अफसरान और जवानों की भरपूर हौसला अफजाई की, कारकर्दगी को सराहा। यूरोप में गजब की गर्मी, लोग मौत के मुंह में जाने लगे। स्पेन यूरोप का गर्म तरीन मकाम करार पाया। पारा 46 डिग्री से तजावुज़ कर गया। कातलोनिया में खुश्क और शदीद गर्म मौसम से फसलों में आग लग गई। पुर्तगाल में दर्जा हरारत 46 डिग्री, ब्रसल्स में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया। पेरिस में पारा 40 डिग्री को छू गया। एफिल टावर बंद, स्कूल्स में छुट्टी। बरतानिया में शदीद गर्मी से लोग बेहाल, घरों से निकलना मुहाल। इटली में हीट वेव के बाद आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई। मॉनसून का सीजन खूब रंग जमा रहा है। कहीं बारिश से मौसम खुशगवार है तो कहीं नदी नाले बिखरे हुए हैं। इस्लामाबाद और मरी में बारिश, नौशहरा और हरीपुर में नदी नाले भरने से सैलाबी सूरत हाल का सामना। NDMA ने 8 जुलाई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिशों और मुमकिन सैलाब से खबरदार कर दिया। लाहौर, सियालकोट और नारोवाल में शहरी सैलाब का खतरा मंडला रहा है। इस्लामाबाद में मोहसिन स्पीड से तरक्याती मंसूबों की तकमील। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद को तकरीबन सिग्नल फ्री बना दिया। ट्रैफिक निज़ाम में नुमाया बेहतरी आई। मोहसिन नकवी की तवज्जो ने इस्लामाबाद की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। शहर इक़्तिदार के रिहायशियों ने मोहसिन नकवी के इक़दाम की ज़बरदस्त अल्फाज में तहसीन की है। अहमदपुर शर्किया में वैन में आग से झुलसने वाली एक और तालिबा जाँ बहक। शदीद झुलस जाने वाली 3rd ईयर की तालिबा उजाला की जिंदगी बचाने की कोशिश कामयाब न हो सकी। सानहा अहमदपुर शर्किया में जाँ बहक तालिबात की तादाद 2 हो गई। कराची के इलाके बल्दिया टाउन रईस कोट के घर में गैस भरने से धमाका। खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद झुलस गए। सिविल बर्न्स वार्ड मुंतकिल। एनी शाहिदीन के मुताबिक घर में गैस भरने से धमाका हुआ और आग लग गई। ईरान जौहरी प्रोग्राम को 1 से 2 साल के लिए पीछे धकेल दिया गया। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन के तर्जुमान का दावा, कहा अमरीका ने हमले में ईरान की जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तबाह कर दिया था।
हमने वो तमाम पुर्जे तबाह कर दिए जो बम बनाने के लिए जरूरी होते हैं। ईरान के एटमी मराकज मुकम्मल तौर पर सफ़े हस्ती से मिट गए, बल्कि इसकी हिम्मत भी टूट गई। और नवाबशाह में तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार 2 पुलिस एहलकारों को रौंद दिया। हादसे में दोनों पुलिस एहलकार जाँ बाग हो गए, लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। और इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और कश्मीर के बाज़ मुकामात पर आज मूसलाधार बारिश होगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला वक्फे से जारी। खैबर पख्तूनख्वा में 5 से 11 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी। दरियाए चतराल, दरियाए सवात, दरियाए पंचगोड़ा, दरियाए काबुल में तूफ़ानी का खदशा।